हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर हमेशा क्या करता है? छोटे से बड़े की तरफ जाता है, छोटे से बड़े की तरफ। ओके, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की ओर जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले लार्जेस्ट लिखते हैं और फिर आगे स्मॉलेस्ट लिखते जाते हैं। और इसमें पहले स्मॉलेस्ट लिखते हैं फिर लार्जेस्ट लिखते हैं, यानी इसमें छोटे से बड़ा लिखते हैं और इसमें बड़े से छोटा है, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरीके से करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि आपको एक पूरे नंबर्स की श्रृंखला दे रखी होती हैं, ऑर्डर दे रखा होता है, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो उसको आप कैसे लिखोगे? देखो, फॉर द एग्जाम्पल के रूप में देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो दे रखा है फॉलोइंग में, इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, यानी आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी लिखना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी लिखना है, यानी डिसेंडिंग भी ऑर्डर में भी लिखना है। तो देखो, आपको ये नंबर दे रखा है, इसको सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, असेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर्स को चेंज करते हैं तो ये तो मालूम है कि सबसे पहले अपन को इनमें से सबसे छोटा है उसको लिखना है। सबसे पहले इनमें से जो भी सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो छोटा है उसको, फिर उसके बाद में वो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा रह जाएगा। जो इनमें सबसे बड़ा है वो लास्ट के अंदर आपका आएगा। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग से देखो कि कौन से कहाँ डिजिट है। तो देखो, पहले तो डिजिट काउंट करो। कई बार क्या होता है कि कोई डिजिट तो यहाँ पर तो दे दिया आपको, यहाँ पर 230 और आपको दे दिया यहाँ पर ये, तो क्या अब यहाँ पर मैंने 830 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 2382। तो स्टार्टिंग से देखो तो यहाँ पर तो 8 है और यहाँ पर 2 है, तो 8 बड़ा होता है। पर देखो, डिजिट तो छोटी है ना, ये 830 छोटा होगा ना 1000 वाले से। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप क्या काउंट करोगे? डिजिट। कई बार क्या होता है, कोई छोटी डिजिट दे देते हैं और कहाँ पर ज़्यादा दे देते हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी सारी ही क्या है? 5 डिजिट है। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करेगा कि कौन सा छोटा है। ओके, फिर देखो, फिर देखेंगे कि अब छोटा कौन सा है। 5 डिजिट तो सब इक्वल है डिजिट। तो अब देखेंगे स्टार्टिंग से, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2, यहाँ पर आ रहा है 7, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। तो देखो, 2 7 8 में से सबसे बड़ा क्या होगा? 8, फिर 7, फिर 2, यानी 2 वाले सबसे छोटे हैं। तो सबसे पहले 2 वालों में से लिखेंगे। 2 वाले कितने अपने पास? 1 और 2। अब इनमें से देखेंगे अपन कि कौन सा छोटा है इन दोनों में से, क्योंकि ये तो हो गए अपने 7 और 8 के, तो ये तो बड़े होंगे। 2 वाले ही है, तो 2 में से एक देखेंगे अपन। सबसे पहले छोटा ही छोटा लिखना है ना, इसलिए आगे गए, इसमें 2 में आगे जाएंगे तो क्या मिला अपन को? 5। इसमें भी आगे गए, क्या मिला? 5। अभी भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये, कौन सा छोटा है, ये छोटा है या फिर ये छोटा है, अभी भी पता नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे? इससे आगे वाली में जाएंगे। आगे गए, क्या मिला? 1। यहाँ पर आगे गए, क्या मिला? 3। अब बताओ, यहाँ पर तो 2 5 इक्वल आ रहे थे, पर आगे गए तो यहाँ पर तो 1 मिला, यहाँ पर 3। तो 1 छोटा होता है या 3 1 छोटा होता है ना, तो 1 वाले लिखोगे सबसे पहले। 25190, यानी 25,119। फिर अब जब ये छोटा हो गया तो ये 2 थे अपने पास छोटे, जब ये छोटा हो गया सबसे
तो ये यहाँ लिख दिया, तो फिर ये भी तो उससे छोटा है, इसके बाद में अब तो किससे कंपैरिजन करेंगे, तो बड़े से, तो इसका मतलब इसके बाद में क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, क्योंकि और तो इससे क्या है बड़े, तो आ जाएगा 25,320। अब आगे देखो, आपके पास एक 7 वाला है, इधर 8 वाला, इधर वाला 7। अब देखो 7 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो 7 वाले छोटे हैं। तो देखो 7 वालों में देखेंगे दोनों में कि कौन सा कहाँ रहा है, दोनों में तो 7 है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या रहा है 3, यहाँ पर क्या रहा है 3, अभी भी नहीं पता चल रहा। तो आगे चलो, कितना मिला 4, इधर कितना मिला 4। फिर आगे चलो, यहाँ पर भी 7 3 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 7 3 4 आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। फिर इससे आगे चलो, कितना आ रहा है 2, इसके आगे चलो कितना मिल रहा है 3। अब पता चल रहा है कि यहाँ पर तो क्या आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 2, यानी ये 2 वाला छोटा है। 2 छोटा होता है या 3, 2 छोटा होता है, तो 2 वाला लिखो। नहीं, इसमें देखो, इसमें नहीं, इसमें देखो। इसके बाद में यहाँ पर क्या मिला 6, सॉरी ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर इधर क्या मिला 6, यहाँ पर क्या मिला 3। तो देखो यहाँ तक तो ये सेम थे, यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर 3। तो बताओ 6 छोटा होता है या 3? 3 छोटा होता है, तो 3 वाला लिख देंगे। फिर देखो 6 वाला होगा और फिर लास्ट में 8 वाला होगा, क्योंकि पता ही चल रहा था कि 2 7 और 8 में से सबसे बड़ा ये 8 वाला है, तो 8 वाला सबसे लास्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये तो आपका हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अब अपन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले तो लार्जेस्ट लिखेंगे और फिर स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले तो बड़ा ही बड़ा लिखेंगे और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा ही छोटा। तो इसी नंबर को, इसी इन फॉलोइंग्स को मैं पहले तो असेंडिंग में कर दिया, अब मैं इन्हीं को क्या करूँगी डिसेंडिंग में। एक तरीके से तो देखे तो इन्हीं को करना है, तो सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा इस साइड आ जाएगा, पर अपन तरीके से करेंगे। देखो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 8 वाला, तो सबसे बड़ा लिख दिया 8 वाला पर। फिर उसके बाद में 7 वाले 2 थे, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था। तो 7 वालों में 7 3, तो देखो दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा है वो लिखेंगे। 7 3 4, 7 3 4, आगे यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 3, यानी 6 वाला बड़ा है, तो लिखेंगे 73,463। फिर इसको लिखेंगे 73,432, ये लिख दिया। इसके बाद में आपने आए 2 के 2, 25,000 वाले 2 हैं, तो इनमें देखेंगे इसकी सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखो यहाँ पर तो 25 इक्वल आ रहे हैं, पर आगे देखो 1 और इधर 3 वाला बड़ा है, तो लिखा 25,320 और इधर लिख देंगे लास्ट। अब देखो ये जिस क्रम में था, यानी जिस ऑर्डर में था, उसके अपोजिट ऑर्डर से आ रहा है, यानी यहाँ पर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़े से स्टार्ट हुआ है, यानी लार्जेस्ट टू क्या हुआ है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हुआ है। ये क्या हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ये क्या हुआ है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी आपका स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हुआ है, यानी छोटे से बड़ा हुआ है ये, और ये बड़े से छोटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन हमेशा ही ज़्यादातर इस टाइप से आते हैं। थैंक यू।